नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। नगर निगम शिमला के लिए कल मतदान होना है। मतदान से पहले आज सरकार के 2 मंत्रियों रोहित ठाकुर और अनिरुद्ध सिंह ने संयुक्त पत्रकार वार्ता करके एमसी शिमला में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले जो गारंटी दी थी उन्हें सरकार पूरा कर रही है और 5 महीने में कांग्रेस सरकार ने जनहित में निर्णय लिए हैं। मतदाताओं से अपील यही रहेगी, कांग्रेस जो है हितैषी हमेशा, चाहे वो बागवान हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, यूथ है, स्टूडेंट्स है, सबके हितैषी हमेशा कांग्रेस रही है और कांग्रेस के टाइम में ही हमेशा तरक्की रही है। भाजपा के ऊपर तो ग्रहण ऐसा है कि मोदी साहब बने हैं, देश की तरक्की रुक गई है, उल्टा जीडीपी जो है वो नीचे चली गई है। जयराम जी बने 5 साल जो है गप्पों में और नोटिफिकेशनों में, कभी नोटिफिकेशन करते थे कभी वापस लेते थे, इसी में 5 साल जो है निकाल दिए हैं। तो मैं समझता हूँ और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उन्होंने कॉरपोरेशन के लिए ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर लिया है, चाहे वो केबल कार का हो। 2 साल के अंदर आप देखेंगे, 2-2.5 साल के अंदर जो है केबल कार जो है शिमला शहर में इंटरकनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक की भी थोड़ी जो है कंजेशन जो है कम होगी। उसके लिए ऑलरेडी प्रारूप बना लिया गया है बिल्कुल, और एनओसीज उसकी ऑलरेडी अप्लाई करने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ में ही जो हमारी सड़कें हैं, इतनी खराब हालत है, किसी भी आप कॉरपोरेशन की रोड में चले जाओ, इतनी खराब हालत है, उसके लिए ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी कर दिया था और पैसे भी जो है कॉरपोरेशन के खाते में आ गए थे। कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी इसके टेंडर इलेक्शन से पहले लगा दिए थे, क्योंकि आचार संहिता हो गई इसलिए खुल नहीं पाए वो। तो मैं जैसे आचार संहिता खत्म होगी 5 तारीख को, उस दिन जो है वो अवार्ड भी कर दिए जाएंगे। आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसकी वोटिंग कल होनी है, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करके हैट्रिक की ओर जाएगी। जो जीत का क्रम 2021 में 4-0 के परिणाम के साथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया था। 2022 में हिमाचल के आम चुनाव जनरल असेंबली के जब हुए, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई और इस दफा भी आपके जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 34 वार्ड के चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और 10 वर्ष के बाद, क्योंकि पहले 5 वर्ष आपके हमारे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित मेयर और डिप्टी मेयर रहे, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की मेयर और डिप्टी मेयर रहे, और इस दफा हिमाचल हमारे शिमला राजधानी की जनता जनार्दन ने एक अटल मन बना दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करेंगे एक अच्छे बहुमत के साथ। आज माननीय उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला कार्यक्रम कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिले में मिलेट्स की खेती और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उद्देश्य और पहलू का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि भारत की संसद ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया था। उन्होंने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में पोषक मोटे अनाजों का इतिहास 5000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है। ये पोषण युक्त मोटे अनाज हमारे भोजन का केंद्र बिंदु थे, लेकिन समय के साथ साथ अन्य अनाजों ने इनका स्थान ले लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। किस तरह के प्रयास जिला में मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के इस वर्ष कृषि विभाग ने बाजरे का और ज्वार का जो बीज है वो किसानों को वितरित करेगा। साथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा प्रोजेक्ट के माध्यम से डेमो प्लॉट जो है वो बनाए जाएंगे, जिससे कि
जो हमारे किसान हैं वो इन मिलेट्स को, जो हम पारंपरिक रूप से हमारे देश में ज़िले में होते थे, उनको वापस से जो है उनको उगाने के लिए उनको प्रेरित करें। साथ ही में हमारे जो किसानों के जो कैंप्स लगेंगे उसमें भी इस वर्ष में जो है वो 2023 में इसकी कमर्शियल वैल्यू जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसके बारे में किसानों को बताया जाएगा, जिससे कि वो प्रेरित हो इसको उगाने के लिए। और डिमांड साइड पे जो है वो हमारा जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से आंगनबाड़ी सेंटर से हम पूरे ज़िले में जो मोटे अनाज की मिलेट्स की जो रेसिपीज़ हैं उनको पॉपुलराइज करेंगे, जिससे लोगों को उसके न्यूट्रिशन के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में जो है वो मैसेज जाए और उसको कैसे बनाना है वो भी जो है वो लोगों को जो है वो बताया जा सके इन कैंप्स के माध्यम से। तो ये सभी प्रयास यहाँ ज़िले में किए जाएंगे और कृषि सखियों की एक हमारी पूरी जो है टीम है ग्रामीण विकास विभाग के महिला किसानों को भी विशेष रूप से हम जागृत करेंगे। हमारी 2 महिलाएं जो हैं वो भी पूरी शिमला में ट्रेनिंग लेके आए हैं इसके ऊपर, उनको भी हम इससे अभियान से जोड़ेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसके फ़ायदों के बारे में जान सकें और किसान भी जो 2 मई को बिलासपुर जिला में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव आयोजित होने हैं। वहीं जिला के 5 वार्डों पर ये उपचुनाव आयोजित होने थे, मगर 3 वार्डों में निर्विरोध वार्ड सदस्य चुने जाने के बाद अब केवल साई खरसी में वार्ड सदस्य और गालिया में पंचायत प्रधान को लेकर उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान केंद्रों पर संबंधित पंचायत और वार्ड के लोगों द्वारा मतदान किया जाएगा, जिसके बाद बैलेट बॉक्स सील्ड कर पंचायत घर में मतगणना की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी कुमार शर्मा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव को लेकर विभाग पूरी तरह से सतर्क है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 आर के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपचुनाव से 24 घंटे पहले और मतगणना होने तक शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के आसपास 100 मीटर के एरिया में किसी भी तरह के हथियार और नशीला पदार्थ ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और जो व्यक्ति इन आदेशों का पालन नहीं करता उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धर्मशाला के तरुण शर्मा को लगातार 7वीं बार कांगड़ा बार एसोसिएशन का प्रधान चुना गया है। तरुण शर्मा के 7वीं बार अध्यक्ष बनने पर कोर्ट परिसर धर्मशाला में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। तरुण शर्मा को 163 वोट मिले, जबकि इसी पद पर चुनाव लड़ने वाले आनंद शर्मा को 119 और बोबी मराठा को 48 वोट मिले। कांगड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण शर्मा ने इस मौके पर कहा कि धर्मशाला में हाई कोर्ट के सर्किट बेंच बिठाए जाने की जोर शोर से बात उठाते आए हैं और अब अधिक ऊर्जा के साथ धर्मशाला में सर्किट बेंच को लेकर बात रखी जाएगी। अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कांगड़ा और चंबा है, ऐसे में दोनों जिले को साथ लेकर इस मुद्दे को हल किया जाएगा। ऐसा है कि मेरे कंटेस्टर जो थे, चाहे वो मेरी भाई है बहन है, वो हम सब एक बार के मेंबर हैं। इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन हमारा प्यार वैसा ही रहेगा जैसे रहा है। ऐसा है कि जो हमारी बास की प्रॉब्लम चली हुई है वो उस पर इन्होंने भरोसा जताया है कि तरुण शर्मा को मतलब मुझे प्रेसिडेंट बना के कि यही ये काम कर सकता है, तो मैं इनके भरोसे पे खड़ा उतरूँगा। ये तो हमारे बार का प्यार है जो मुझे जिता रहे हैं। नहीं सर, चिंता तो होती है, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी और चुनाव तो चुनाव है, पर चलो, लेकिन मेरी बार ने पूरी बार ने मेरे पे ही भरोसा जताया और उन्हें लगता है कि तरुण शर्मा ही कोई बार की फेवर कर सकता है। सबसे पहले तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारे हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की लड़ाई है, तो मैं चाहता हूं कि पहले तो हमारी जो सर्किट कोर्ट की लड़ाई थी तो उनके परमानेंट कोर्ट बन गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरी बार को, जो हमारी सिस्टर बार है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की और चंबा की, तो मैं उन सब से मिल के मीटिंग करके इकट्ठा करके सर्किट कोर्ट हाई कोर्ट के सर्किट बेंच की लड़ाई लड़ूंगा। 30 अप्रैल को नगर निगम शिमला का प्रचार थमते ही शहर की राजनीति गर्मा गई। देर रात संजौली के चलौठी इलाके में एक गाड़ी से शराब बरामदगी के आरोप लगे। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि शिमला की पूर्व महापौर सत्या कौंडल के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस गाड़ी को खुद उनके बेटे चला रहे थे। मौके पर मौजूद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व मेयर के बेटे चुनाव प्रभावित करने के लिए शराब बांट रहे हैं।
कई देर तक हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों ने मामला शांत करवाया और फिर पूर्व मेयर के बेटे को थाने ले गए। पूर्व महापौर के बेटे तरुण का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि वो जब अपनी चचेरी बहन को छोड़कर वापस घर की तरफ आ रहे थे, तभी अचानक कुछ लोगों ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोकी और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद जबरन उनकी गाड़ी में एक पैकेट रखा गया। बाद में उन्हें पता चला कि इस पैकेट में शराब की 4 बोतलें हैं। उन्होंने कहा कि उनका इन शराब की बोतल से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर ये शराब की बोतलें रखी ताकि उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सके। कल रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं कल रात को अपनी कज़न सिस्टर को घर छोड़ने जा रहा था। ठीक है, हमारे घर में आजकल इलेक्शन के करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हमने उनसे हाउस हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करा था। तो मैं उनको घर छोड़ने जा रहा था। हम ये चलौंटी के पास से व्हेन आई वाज कमिंग बैक, वहाँ पे अचानक से कुछ लड़के थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोकी। जैसे ही मुझे लगा कि चलो पता नहीं किस चीज़ के लिए रोक रहे हैं, मैंने गाड़ी का शीशा खोला तो उनमें से कुछ लड़के थे चिल्ला रहे थे कि भाई ये मेयर मैडम का लड़का है और ये मेयर मैडम की गाड़ी है। तो थोड़ा सा मैं घबरा गया, तो मैंने निकलने की कोशिश करी, बट उतने में उन्होंने मेरे से छीन के चाबी गाड़ी बंद करके मुझे बाहर निकाला। तो और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि क्या है तेरी गाड़ी में, क्या है अंदर, निकाल इसको बाहर। और उन्होंने मुझे हाथापाई करके गाड़ी से बाहर निकाला। तो मैं रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट उतने में ही वो जितने भी 4-5 लोग थे, दे स्टार्टेड टू बीट मी अप। उन्होंने मुझे मारा और मतलब काफ़ी मारा उन्होंने। इन द मीन टाइम आई थिंक उन लोगों ने मेरी गाड़ी में दे इम्प्लांटेड समथिंग। मैंने देखा पीछे कि वो कुछ कर रहे थे मेरी गाड़ी खोल के, तो उन्होंने एक बैग मेरी गाड़ी में इम्प्लांट कर दिया। हालांकि जब वो मुझे मार रहे थे, लकीली वहाँ पे उस टाइम 2 पुलिस वाले थे जो गश्त पे आ रहे थे मेरे ख्याल से चलौंटी से नीचे को। उन लोगों ने इंटरफेयर किया, इंटरवीन करा, उन लोगों ने मुझे बचाया उन लोगों से। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ये बहुत ही मतलब जानलेवा हमला ही समझिए इसको। ठीक है, मुझे बहुत सारी चोटें आई, उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से मारा है। 7-8 लोग थे और नशे के उसमें बहुत दुख थे। एंड ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो लोग रात को इट वॉज जो मेरी भतीजी है वो लंबी धागे रहती है, कल मेरे पास आई थी। डिनर के बाद 9:30 या 9 बजे के करीब मेरा बेटा उसको छोड़ने लंबी धार गया और अकेला था। जब ये वापस आया तो इसकी गाड़ी को जानते हैं, इसको भी पहचानते हैं। वहाँ के जो बच्चे थे शराब पी के थे, उन्होंने इस पे हमला किया, इसको गाड़ी से बाहर करा, इसकी पिटाई करी और उस टाइम और पिटाई करते करते इसको बाहर निकाला। और इसके जो है जैसे सिस्टर बताया कि इसके गाड़ी में जो है एक लिफाफा रखा गया, जो बहुत ही गलत बात है। और मैं तो शिमला पुलिस, संजौली पुलिस वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो गश्त पे थे, जिन्होंने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई। और उसके बाद मेरे बच्चे को थाने में ले जाया गया और वहाँ पे बहुत सारे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह जी 30 अप्रैल 1685 को नाहन पधारे थे। इस पर्व पर नाहन में दशमेश गुरुद्वारा साहिब अनेक आयोजन करता है। इसी के चलते आज शाम को पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। भव्य गाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर नौजवान सिख दस्ते ने प्राचीन रण कौशल पर आधारित युद्ध शैली गत का भी प्रदर्शन किया। आज रात को भी गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन दरबार का भी आयोजन किया जाना है। 10 बजे संपूर्ण भोग पए हैं जी। 10 बजे तो लैके तकरीबन 2 बजे तक हरि जस कीर्तन बैरागमी कीर्तन हो रहे हैं। उपरंत गुरु का लंगर अटुट बरतेगा जी। तकरीबन शाम 4 बजे नगर कीर्तन दरबार साहब तो प्रारंभ होना है, जो कि नगर कीर्तन पवित्र करता है। बाणी का जस गांधिया में संगत नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहब पहुँचेगा जी। तो कल आरंभ होगा तो 6 बजे तो लैके देर रात तक दीवान चलेगा, जिहदे विच पंथ के प्रसिद्ध रागी जथे कीर्तनीय पहुँच रहे हैं जी। तो सारिया संगतां गुरु प्यारी साध संगत जो अज 338वां नाहन आगमन प्रभ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का सारिया संगतां बड़े प्रेम सहित मनावना कर रही हैं जी। आप जी सारिया संगतां नूं
गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज नान आगमन पुरब दियां बहुत बहुत बधाइयां होण जी। पुलिस मैदान धर्मशाला में 3 अप्रैल से 7 मई तक चलने वाले विरासत फेस्टिवल में दिव्यांग बच्चों के हाथों से बने बांध के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हैं। आपको बता दें कि विरासत फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्य से व्यापारी यहां पहुंचे हुए हैं। इसी बीच धर्मशाला सूर्य उदय चैरिटेबल ट्रस्ट के दिव्यांग बच्चों ने भी बांस और चीड़ की पत्तियों से बनाए उत्पादों को सजाया है, जो कि हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। बताते चले कि धर्मशाला में होने वाले फेस्टिवल दिव्यांगों की प्रतिभा को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। ट्रस्ट के दिव्यांग बच्चों ने धर्मशाला ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से बांस के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद इन उत्पादों को तैयार किया जाता है, जिन्हें विरासत फेस्टिवल में सजाया जा रहा है। इधर जानकारी देते हुए सूर्य उदय चैरिटेबल ट्रस्ट में कार्यरत रेखा देवी ने कहा कि स्टॉल में ट्रस्ट के स्पेशल बच्चों के हाथों से बने बांस और चीड़ की पत्तियों से बने उत्पाद सजाए गए हैं। मेरा नाम बेबी कुमारी है। मैं अर्जोल में है मेरे घर, और सूर्योदय स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हैं हम। और ये कुछ बैम्बो का है, पाइन नीडल का है, सॉफ्ट टॉय के है हमारे प्रोडक्ट। ये हैंड क्राफ्टिंग, ये सारे हमारे स्पेशल बच्चों ने बनाए हुए सामान है। ये प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, जैसे कोई बड़ा प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे के लिए थोड़ा टाइम नहीं लगता है। आज तो नहीं है मैम, मगर हर स्टॉल में जाते हैं हमारे बच्चे, जिन्हें ट्रेनिंग मिलती है। कमाई मैम ज़्यादा तो नहीं है, मगर बिक जाए तो जैसे सामान हमारे पास थोड़ा बहुत तो स्कूल में बिक जाता है। हमारे फॉरन वगैरह आते हैं वो भी ले जाते हैं, और यहाँ स्टॉल में तो थोड़ा कम ही बिकता है, मगर स्कूल में बिक जाता है ज़्यादा सामान। फॉरनर आते वो ले जाते हैं सामान हमारा। कहने को तो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन है, और यहीं से ही सरकार के खाते में राजस्व के रूप में करोड़ों रुपया जमा होता है। लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन किसी भी सरकार ने क्षेत्र के विकास करवाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। और आलम यह है कि आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मामला उपमंडल नालागढ़ के तहत पहाड़ी हल्के राम शहर का है। आजाद हुए देश को 75 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी राम शहरवासियों के लिए बस अड्डा एक सपना बना हुआ है। आज तक राम शहर में बस अड्डे का निर्माण नहीं करवाया गया, जिसके चलते बस सड़कों के बीच ही खड़ी होती है और वहीं से सवारियों को उतारा और चढ़ाया जाता है, जिसके चलते हर वक्त जाम की स्थिति राम शहर में रहती है और लोगों को आए दिन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। हालांकि ये कोई पहली बार लोगों ने मांग नहीं रखी। इससे पहले भी चाहे प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों से समय समय पर क्षेत्रवासियों ने बस अड्डा बनवाने की गुहार लगाई। ये सही है कि राम शहर से नालागढ़ डिपो की लगभग डेली प्रतिदिन 15 से 20 बसें क्रॉस करती हैं और 2-3 टाइम वहाँ बसें भी रुकती हैं। लगभग राम शहर नालागढ़ से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ जंक्शन पॉइंट है, फोकल पॉइंट है। बस स्टैंड की डिमांड लोगों की जेन्युइन है, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसी कोई डिमांड या किसी का प्रस्ताव इस कार्यालय में नहीं पहुंचा। यदि लोग या यहाँ की जनता, लोकल जनता कोई डिमांड भेजती है तो हमारे एक अलग से मैनेजमेंट है, बस BSMDA जो बस स्टैंड बनाने का जो उनका काम है, तो अगर डिमांड आती है तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मई के महीने में ठंड से दिसंबर का एहसास हो रहा है। बेमौसमी बारिश से एक और गर्मी से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए परेशानी का सबब है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भारी बारिश, लाइटनिंग और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि आने वाले 5 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश हुई है और आने वाले 5 मई तक भी बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। 1 और 2 मई को मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अप्रैल महीने में 17 साल बाद शिमला में 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
जी, अगर मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में प्रदेश से बहुत से क्षेत्रों में बारिश रिपोर्ट की गई है और साथ ही जो हमारे मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ओलावृष्टि भी रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में कांगड़ा में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके उपरांत शिमला टाउन में ही 53 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी पिछले 24 घंटों में, और कुफरी में 6 mm बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई है। और आगामी अगर 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए अभी प्रदेश में एक एक्टिव WD है और इसके चलते पूरे प्रदेश में ही ये जो बारिश का सिलसिला ये जारी रहने की संभावना है। और देखिए 1 और 2 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो हमारे प्लेन्स और जो मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ओलावृष्टि होने की संभावना है। और इसके चलते आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश में। और देखिए 3 तारीख को भी जो ये बारिश का सिलसिला ये पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। और फिर 4 तारीख से थोड़ी कमी आएगी जो ये वेट स्पेल है, परंतु फिर भी जो हमारे जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और मिड हिल्स के और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्की सी मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और साथ ही जो हाई रीचेस की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू है और चंबा है, यहाँ पे जो हाई रीचेस वहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना है आगामी 3 दिनों के लिए। तो देखिए जो 5 तारीख तक ये जो वेट स्पेल है ये पूरे प्रदेश में ही जारी रहने की। नालागढ़ में सफाई व्यवस्था इन दिनों बद से बदतर होती नजर आ रही है। आलम यह है कि नालागढ़ में हर गली चौराहे पर गंदगी के ढेर लगे हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ उद्योगपति भी खासे परेशान हैं। नालागढ़ क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नालागढ़ रोपड़ रोड और शहर के आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुजरते हुए लोगों को अपनी नाक ढककर गंदगी के सामने से निकलना पड़ता है। सिकंदर बस्ती ये तो नालागढ़ की शान है, लोगों को आते जाते मिलता है देखने को। डेंगू फैला रही है यहाँ पे, गंदगी फैला रही है। शॉप भी है, यहाँ रहते भी हूँ। ये तो मर्जी से करते हैं, कभी 10 दिन में, कभी 5 दिन में, कभी 2 दिन में। ये साफ होना चाहिए, लोगों को बीमारी न लगे कोई। कितने समय में? यहाँ तो जानवर खाते पीते हैं आके। नगर परिषद की शोभा है ये माल पड़ा हुआ, जो जानवर भी घूमते हैं, गाय भैंस सब यहाँ घूमती हैं। गंदगी तो यहाँ हर जगह पे फैली हुई। वहाँ देखो वो पानी के पीने का पॉइंट है, उसके नीचे भी गंदगी है। और आगे थोड़ा सा जाके वहाँ पे मेडिकल वेस्ट भी फेंका जा रहा है, जो एक यहाँ पे हॉस्पिटल है उसका फेंका जा रहा है। 100 रुपया पर मंथ यहाँ पे कचरा उठाने का म्यूनसिपल कमेटी लेके जाती है। कचरा देखो कितना पड़ा है यहाँ पे। मेरे पास रसीद पड़ी है, 100 रुपया मंथली देता हूँ मैं। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।